तो हमने पिछले क्लास में प्लेन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, क्या क्या प्लेन के इक्वेशन होंगे यानी समीकरण होंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह। ठीक है, अब उन पे सवाल हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये जो सवाल हम करा रहे हैं ये मोस्ट प्रोबेबल, मतलब ये इस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि छोटे छोटे सवाल भी हो सकते हैं जो आप लोग कर सकते हैं, जैसे सिंपली फार्मूला बेस्ड ही दिया हो, कह दे कि जैसे हम कोई बताया ना कि कोई किसी बिंदु से होकर जाने वाला और उसके अभिलंब का अगर आपको क्या पता हो, उसके अभिलंब का अगर आपको दिक् अनुपात पता हो और किसी बिंदु से होकर जा रहा हो तो आप समीकरण लगा सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। अभिलंब का अगर दिक् अनुपात दिया है तो ए बी सी उनको मान लीजिए, ए बी सी रख दीजिए, और जो पॉइंट दिया x1 y1 z1 उसको रख दीजिए, और वो समीकरण जो आप जानते हैं ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इससे आप लगा देंगे समीकरण। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे भी सवाल रहेंगे जो एक नंबर में पूछे जाएंगे। ये थोड़े, ठीक है, थोड़े बड़े सवाल हो सकते हैं यहाँ पे। हालांकि कोण वाला तो एक नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन 2 नंबर 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल जो लिखा है, कह रहा दो समतलों, ये दो समतल हैं, इनके बीच का कोण ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, a1 बराबर 3, b1 बराबर -6 और c1 बराबर 2, है ना। a2 बराबर क्या है 2, b2 बराबर क्या है 2 और c2 बराबर -2। हमको क्या निकालना है, कोण। क्या लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, सॉरी, तो लगाएंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आपको मान बता दिए हैं, ये सब बता दिए हैं। ठीक है, आप रखेंगे। ठीक है, हम इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, आपको रखना है यहाँ पे ए बी सी का मान आपको बता ही दिए, अब बस इसी फार्मूले में रखना है। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा cos इनवर्स 5/7√3, यानी जो cos थीटा इज इक्वल टू आएगा 5/7√3 आएगा। तो थीटा को आप क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लिख दीजिएगा पॉजिटिव वैल्यू लेने पर। तो ऐसे कोड आप निकाल लेंगे। कोड में क्या देख रहे हैं, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यही ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये पहले का है तो a1 b1 c1 लिखा, यहाँ पर ये a है, b है और ये c है। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरे का है तो हमने लिखा a2 b2 और c। ठीक है, दूसरे वाले सवाल पर आते हैं। कह रहा बिंदुओं 1, 1, ये 3 बिंदु दिया है, इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करिए। तो हमको पता है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, कैसे दिया जाता है, x माइनस x1 x2 माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला आपको बताए हैं। अब रख दीजिए, तो क्या लीजिए, x1 y1 z1 ऐसे लिख लिया करिए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा रखने में। x1 कितना है 1, x2 कितना है, क्या ऐसे हम चल सकते हैं, ऐसे ही चलें बाई रो। y1 कितना है 1, z माइनस z1 कितना है वो भी 1, x2 कितना है 1,
x1 कितना है 1, ठीक है। y2 कितना है -1, y1 कितना है 1, तो यहाँ पे -1। z2 कितना है 2 और z1 कितना है 1। x3 कितना है, x3 है -2 और x1 -1। y3 कितना है -2 और y1 कितना है 1। z3 कितना है 2 और z1 कितना है 1 के बराबर 0। अब इस सारणी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सारणी को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेते हैं। x माइनस x1 हो गया, y माइनस y1 हो गया, z माइनस z1 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका -3 और ये हो गया -3, ये हो गया 1। अब कैसे, तो इस कॉलम वाइज खोल देते हैं क्योंकि एक 0 है तो आसान हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस प्लस, तो x माइनस 1 प्लस होगा, ठीक है। ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, इन दोनों में गुणा होगा तो -2 और 1 में गुणा होगा तो -2, इन दोनों में गुणा होगा तो -3 होगा, क्योंकि माइनस पहले ही लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 0 वाला छूट जाएगा तो प्लस माइनस प्लस प्लस होगा, तो यह -3 है तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब ये और ये छूट जाएगा, सॉरी ये और ये छूट जाएगा तो इसमें गुणा होगा, एक का गुणा करिए इसमें तो y -1 होगा, -2 का गुणा करिए, ठीक है। और साथ में आगे माइनस लगाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो -2z ये +2z हो जाएगा, है ना। और ये होगा माइनस माइनस +2 तो -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आगे लगने वाला है तो साइन को चेंज करेगा, बराबर 0 हो गया। अब हल कर लीजिए, तो ये हो गया 3 में से 2 घटेगा 1, तो यहाँ पे x -1 क्योंकि 1 का गुणा होके वही हो गया। ये हो गया आपका गुणा कर लीजिए तो -3y, ठीक है। और z वाला कर लीजिए तो -6z, ठीक है। और -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, फिर गुणा करेंगे तो +9 बराबर 0। तो आया एक्चुअली में क्या, x -3y -6z और ये माइनस उसमें से घटा दीजिए +8 बराबर 0, ये आपका समीकरण हो गया। x -3y -6z +8 बराबर 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल कई बार पूछा है, तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले, तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। अब अगला सवाल, अब कोई भी तीन बिंदु हो सकता है कभी आपको कैलकुलेटिव मिले, कभी इजी मिले, ठीक है। तेरह समतलों, ये दो समतल हैं, इनके लंबवत और इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर हल में, तो बिंदु x1, y1, z1 और फिर लिख दे बराबर, यही बराबर है -1 3 2 से होकर जाने वाला समीकरण। तो याद करिए किसी बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, ax -x1 प्लस बी y -y1 प्लस सी z z1 बराबर 0, यही होता है। तो अभी ए बी सी नहीं हमको पता है, तो वो निकालने के लिए यही दो चीज दिया है, उसी से हम निकालेंगे, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे ए, क्या हो गया, ए एक्स -x1, ठीक है। तो x1 कितना है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी वाई -y1 कितना 3, सी z-z1 कितना 2 बराबर 0। तो हल कर लेते हैं, या क्या हल करेंगे, इसमें जो ए बी सी फिर उसी में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इनको आ,
ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए, अब यहाँ पे क्या क्या रहा क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। कह रहा जो ये समतल आपको लिखना है ना, जिस समतल का समीकरण, वो समतल इन दोनों समतल के लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब क्या हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस। तो आप जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो जो हर वाला है, हर अंडर रूट में जो है वो राइट हैंड साइड में जाके 0 गुणा होकर 0 हो जाएगा। यानी आपको मिला क्या कि अगर लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होना चाहिए, कोई भी दो समतल अगर लंबवत हैं तो जैसे कि ये समतल और ये समतल लंबवत हैं, तो इनका जो a मिलेगा यानी x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, उन सब का क्या होना चाहिए, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समतल ऊपर अभिष्ट समतल के लंबवत हैं, इसलिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, x का गुणांक 1 है, ठीक है, वही a होता है, तो a1 हो गया। और इसमें x का गुणांक क्या होगा, केवल यही होगा, a होगा, तो a हो गया। प्लस b वाला तो 2, और यहाँ पे क्या है b है तो 2b, प्लस यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पर क्या है c, 2c इज इक्वल टू 0। एक समीकरण बन गया, समीकरण 1 बना लीजिए, या फिर देखने पर देख के इसको समीकरण 1 बना सकते हैं हम, ठीक है। अब और एक और हो गया, दूसरे वाले से भी तो करेंगे, तो 3a प्लस बी, यहाँ पर बी वाई का गुणांक क्या है, बी है, क्योंकि देखिए 3b हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, हमको एक्स वाई जेड के गुणांक से मतलब है, वही आपके क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के गुणांक ही ए बी सी होते हैं, ठीक है। तो 3a और फिर यहाँ पे y क्या है 3 है, ठीक है, तो 3b प्लस यहाँ पे z क्या है 2 है, तो 2c इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो समीकरण 3 वेरिएबल, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते थे, याद करिए, वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि से, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो करते हैं, वज्र गुणन विधि लगाइए। ए बटे क्या होता है, ए है तो ए वाला छूट जाएगा, बी से सी, ठीक है, तो बी का गुणांक कितना है, 2 दूनी 4 होगा ना, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, बी का सी से गुणा करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, माइनस ये बी सी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर बराबर क्या होगा, बी बटे क्या होगा, तो बी वाला, तो फिर क्या होगा, याद रखिए हम साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, इसमें ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से ए, ठीक है ना, तो अगर बी लिख रहे हैं तो सी से ए करना है, यानी सी का पहले ए में करना है, इसका सी 2 3 क्या होगा 6, ठीक है, और फिर दूसरे का सी का ए मतलब 2, -2 होगा, ठीक है। उसके बाद अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन, सी का क्या हो जाएगा, सी के बाद अब ए बी चलेंगे, तो ए बी करिए, तो पहले का ए और दूसरे का बी, ये ध्यान देना है, पहले का ए होता है, यहाँ पर भी जब करेंगे सी ए तो पहले का सी दूसरे का ए होता है, ठीक है, तो सी ए, सी हो गया ना, तो ए बी करेंगे, तो ए बी यहाँ पे हो गया 3,
ठीक है, मतलब 3 एकम 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ए बी क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो a बटे -2 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे -3 बराबर मान लीजिए k। ठीक है, बराबर क्या मान लीजिए k। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर -2k, b बराबर 4k और c बराबर -3k। ठीक है, तो k बराबर यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1 रखेंगे तो आपको a बराबर क्या मिलेगा -2, b बराबर क्या मिलेगा 4 और c बराबर क्या मिलेगा -3। ठीक है, और आप चाहे तो इसमें रख दीजिए। ठीक है, आप जब इसमें अब a b c का मान आपको मिल ही गया, अब इसमें रख दीजिए और फिर k से भाग कर देंगे। k से जब क्या कर देंगे भाग कर देंगे, क्योंकि k 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है। तो k से अगर आप भाग कर देंगे तो सब कट जाएगा, निकल भी जाएगा इसमें से और आ जाएगा आपका समीकरण। तो हम लोग रखते हैं a बराबर, तो इसको हम लोग 1 बना लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर अभिष्ट ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर अभिष्ट समतल का समीकरण। ठीक है, तो a कितना -2k, b क्या है 4k और c क्या है -3k। x + 1 y - 3 z - 2। ओह, 1 मिनट। तो कॉपी किया जा सकता है। क्लोन हमारा बन गया। अब इसको हम लोग भाई क्या हो रहा है, तो हम लोग लेके आते हैं चीज को नीचे। चलिए किसी तरह से आ गया, यहाँ पर दिख जाएगा हमको। तो ये है आपका, अब इसमें रख देंगे। ठीक है, ए का मान रख दिया -2k x + 1, बी का मान रख दिया 4k y - 3, सी का मान रख दिया -3k z - 2 बराबर 0। k से भाग कर दीजिए, देखिए सब खत्म हो जाएगा। तो -2 बचेगा, -2 से गुणा करिए -2x -2, यहाँ पे क्या होगा +4y -12, यहाँ पे क्या होगा -3z और +6 = 0। ठीक है, तो -2x +4y -3z, और ये क्या होगा -2 और -12 -14, और ये -6 माइनस होगा तो 8 से 14 होता है, तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। -8 = 0, माइनस से भाग करके ये वाला प्लस कर दीजिए, तो 2x -4y और +3z और +8 बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि दो समतलों के अभिलंबवत तथा किसी बिंदु से होकर जाने वाले 2x - 4y + 3z + 8 बराबर 0, ये समीकरण हो गया। ठीक है, समतल का। तो क्या हमने किया ये एक बात समझिए फिर से। देखिए यही सब पॉइंट है ध्यान से आपको समझने के लिए। जैसे जो दिया है उसमें पहले एक समीकरण जनरल फॉर्म में लिख लीजिए,
जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट वाला जो हमने फार्मूला है वो लगा दिया तुरंत, हालांकि एबीसी हमको नहीं पता था। अगर एक्चुअल में आप देने जाएंगे समीकरण तो एबीसी पता होना चाहिए, एबीसी क्या होगा वो होना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, हमने x1 y1 z1 रख लिया, एबीसी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास कंडीशन दिया है कि ये ही समतल जो है इन दोनों के अभिलंबवत भी है, तो अभिलंबवत का वो क्या कर दिए हैं, वहां पे लगा दिए हम कंडीशन, और कंडीशन लगाए हैं तो फिर उसके बाद एबीसी का मान भी निकल गया है, और एबीसी का मान निकला फिर रख दिए हैं वापस से उस समीकरण में, जनरल फॉर्म वाले में हमारा एक्चुअल का समीकरण निकल के आ गया है। ठीक है, और यही आपका आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए करें जो बिंदु 3,4,2 से होकर जाता है तथा समतल इसके समांतर है। इस समतल के क्या है, समांतर है, और दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करें। तो लिखेंगे बिंदु x1, y1, z1 बराबर क्या है, 3,4,2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। वो क्या होता है, फिर से वही ax माइनस x1 by माइनस y1 z माइनस z1 बराबर 0। x1 कितना है, 3 है, y1 कितना है, 4 है, z1 कितना है, 2 है। अब लिखेंगे, देखिए अब ए बी सी हमको नहीं पता है, ए बी सी कहां से आएगा, चूंकि अभिष्ट समतल दिए गए समतल, अभिष्ट मतलब जो निकालना होता है, दिए गए समतल 3x माइनस 2y प्लस 6z माइनस 10 बराबर 0 के क्या है, समांतर है, 0 के समांतर है। अतः दोनों के अभिलंब के दिक् अनुपात समान होंगे। दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो dr समान होंगे। अभी हमने पढ़ा ना कि अगर जो है आपका दो समतल हैं और दोनों के क्या हैं, दोनों समांतर हैं, तो दोनों पर जो अभिलंब होगा एक ही होगा। ठीक है, तो दिक् अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए हम क्या कहेंगे, a बराबर क्या मिल गया, यहीं से मिल गया, a बराबर 3 मिल गया, b बराबर क्या मिल गया, -2, और c बराबर क्या मिल गया, c बराबर मिल गया 6, है ना। अब ये ए बी सी का मान रख देंगे उसमें ले जाके, जो हमने समीकरण लिखा है ऊपर, इसमें ले जाके ए बी सी का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो ए का मान रखा 3x माइनस 3, और बी का मान रखा -2 y माइनस 4, सी का मान रखा 6 z माइनस 2 बराबर 0। गुणा कर लीजिए 3x, ठीक है, यहाँ पे हो गया -2y, एक साथ कर ले रहे हैं, प्लस 6z। अब बाकी कर लीजिए, यहाँ -9 आएगा, यहाँ पे +8 आएगा, तो क्या आ गया, -9 + 8 -1, और ये हो गया 6 दूनी 12 -12, तो -1 और -12 -13 बराबर 0। ठीक है, ये आंसर आ गया। अभी लेकिन एक और पार्ट इसमें करना है, अभी इसमें एक और पार्ट करना है। तो 3x माइनस 2y प्लस 6z माइनस 13 बराबर 0, ये तो हो गया जो हमसे समतल पूछ रहा है उसका समीकरण। ये तो हो गया जो हमसे समतल पूछ रहा है उसका समीकरण। ठीक है, लेकिन एक चीज और पूछ रहा है, इस समतल और इस दिए गए समतल के बीच की दूरी ज्ञात करिए। कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करिए। अब देखिए दोनों क्या है, समांतर हैं, दोनों समतल यानी दोनों प्लेन क्या है, समांतर हैं। तो याद करिए समांतर होने पर दूरी क्या होगा, तो अतः दूरी जो होगा, दोनों समांतर हैं तो क्या हो जाएगा, d1 माइनस d2
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो D1 क्या है, पहले का ले लीजिए -10 और इसका ले लीजिए -13, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। D1 माइनस D2 करेंगे और D2 यहाँ पर हम देख रहे हैं 13 है, -13, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अपॉन अंडर रूट दोनों का सेम ही होगा, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, -2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे में, ये मॉड में हमेशा रहेगा, ठीक है, हालांकि ये प्लस में ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 4 और 36, 9 4 13, 6 4 10, 9 49 हो गए, है ना। तो 49 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, यानी 3/7 जो है मात्रक या इकाई जो है आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी निकल गया दोनों समांतर समतलों के बीच का। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल कह रहा है बिंदु 1,1 तथा 2x और दिस दो समतल हैं, इनके परिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। तो याद करिए हम बताए थे यहाँ पे क्या है, a1 क्या है, a1 का समीकरण है 2x - 4y + 3z + 5 = 0। ठीक है, a2 क्या, हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, यानी ये इसको इधर भेज लेंगे। a2 क्या हो जाएगा, x + y - z - 6 = 0, इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में भेज दी। अब क्या हो गया, है ना, ये हमने पढ़ा है। a1 को क्या रखें, a1 का मान रख दें 2x - 4y + 3z + 5, लेमडा a2 कर देते हैं, a2 क्या है, x + y - z - 6 = 0, लेमडा का गुणा करा दीजिए। ठीक है, या मत ही कराइए तो भी कोई बात नहीं है, अभी यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, इस चीज को यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब लिखेंगे क्योंकि ये समतल किसी एक बिंदु से जो के जा रहा है तो उसको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि इसको बना लीजिए 1, क्योंकि समतल एक बिंदु, कोई बिंदु है ना, किस बिंदु से होकर जा रहा है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, 1,1,1 बिंदु 1,1,1 से होकर जाता है, इसलिए क्या करेगा, इसको संतुष्ट कराएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 1, तो यहाँ मिल गया 2 × 1, चलिए ऐसे रखते जाते हैं, 4 × 1 + 3 × 1 + 5 + लेमडा, यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर -1 - 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 -4 + 3 + 5 + लेमडा, और यहाँ पे क्या हो गया, एक में से घट गया -5, है ना। और ये कितना हो गया, 5 3 8, 8 2 10 में से 4 घटा 6। ठीक है, तो 6 प्लस -5 लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर क्या हो गया, 5/6, लेमडा बराबर क्या मिल गया हमको, 5/6। ठीक है, चलिए देखते हैं, हालांकि फ्रैक्शन में आया है, कोई बात नहीं, हो सकता है सॉल्यूशन के बाद वो एडजस्ट हो जाए, तो चलिए एडजस्ट हो रहा होगा, हमको लग रहा है। तो लेमडा का मान आ गया 5/6, और यही हमारा जो है समीकरण है, तो इसको क्या कर देंगे, इसी में ले जाके रख देंगे।
लेमडा का मान क्या आ गया 5/6 और ये समीकरण है तो इसमें रख दीजिए। अभिष्ट समीकरण जो हो जाएगा, अभिष्ट समतल का समीकरण जो हो जाएगा हो गया 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5, लेमडा की जगह पर रख देते हैं 5/6 x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 6 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो क्या होगा, 6 का इन सब में गुणा होगा और 6 का उधर मतलब होगा 0 हो जाएगा, है ना। मतलब इसको हल कर रहे हैं ऐसे पूरा फ्रैक्शन, तो 6 का इसमें गुणा होगा 12x माइनस 24y और प्लस 18z प्लस 30 और फिर 5 का इन सब में होगा तो 5x प्लस 5y माइनस 5z है, ये z है सॉरी, 5z माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, तो प्लस 30 माइनस 30 ये तो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, कहीं पे हम लोगों से मिस्टेक हो रहा है। आंसर जो बुक में दिया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5 है और प्लस 3z प्लस 5, ये तो ठीक है। दूसरा समीकरण x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। चलिए कोई नहीं, हमारा 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5, ऊपर वाला देखते हैं कहीं इसमें हम लोग गलती नहीं किए हैं। 2x माइनस 4y प्लस 3z, तो 2 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 5 x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 6, तो ये हो गया आपका, एक में से घट गया 0, एक में से 6 घटा -5, लेमडा के साथ -5 हुआ, ये हुआ आपका 3 5 3 8, ये हो गया माइनस तो 6 5/6, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, चलिए जितना हम लोग लिखे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन सही है। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। 2x 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 होगा। ठीक है, सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, हो सकता है गड़बड़ी हो जाता, किताबों में भी हो सकता है। ठीक है, एक बार आप मैच करा लीजिएगा, हालांकि कॉन्सेप्ट यही है, लगाना ऐसे ही है। तो क्या हो गया, 6 दूनी 12 6 चौके 24, ठीक है, और 6 5 30 हो गया। ठीक, ये भी हो गया, कैल्शियम हुआ तो, और 6 उधर जाके गुड़ा के 0 हो गया, 5x हो गया, 5y हो गया, -5z और 5 30 हो गया, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 12x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 17x। ठीक है, और -24y और प्लस 5y कितना हो जाएगा, -21y। ठीक है, और 18z और -5z तो क्या हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता हम कहीं पे रखने पे, वैल्यू रखने पे कहीं गड़बड़ कर दिए हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक देखने में सब कुछ सही है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल लगेगा। ठीक, 1, 1, बिंदु है ही। ठीक, तो ऐसे ही आपको लगाना है। ठीक है, और भी आप छोटे छोटे सवाल अपने बुक में जो भी होंगे देख लीजिएगा और उनको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।